जय हिंद हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार जीके का वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे लूसेंट एसपीडी का मॉडल सेट नंबर 23 और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एफिल टावर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी बर्लिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पेरिस। अतिरिक्त जानकारी, एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में सैंप डी मार्स पर स्थित एक लोहे का जालीदार टावर है। इसका निर्माण 1889 में किया गया था और यह विश्व के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। प्रश्न 2, मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? ऑप्शन ए कृषि भंडारण, ऑप्शन बी सैन्य मुख्यालय, ऑप्शन सी धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन डी सार्वजनिक सभा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धार्मिक अनुष्ठान। अतिरिक्त जानकारी, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। स्रोतों के अनुसार इसका उपयोग महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों या अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। प्रश्न 3, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी सिंधु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सरस्वती। अतिरिक्त जानकारी, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। यह नदी प्राचीन वैदिक संस्कृति और अनुष्ठानों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, जो पवित्रता का प्रतीक थी। प्रश्न 4, पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी लावा, ऑप्शन सी सेल मूल मैग्मा, ऑप्शन डी चूना पत्थर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सेल मूल मैग्मा। अतिरिक्त जानकारी, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल मूल मैग्मा कहलाता है। जब यही पिघला हुआ पदार्थ सतह पर आ जाता है और फट जाता है, तब इसे लावा कहा जाता है। प्रश्न 5, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध कलाकार हैं? ऑप्शन ए संतूर, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी बांसुरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बांसुरी। अतिरिक्त जानकारी, हरिप्रसाद चौरसिया भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं। उन्होंने अपनी मधुर और शांत संगीत शैली के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। प्रश्न 6, विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यमुना। अतिरिक्त जानकारी, विजय घाट दिल्ली में स्थित एक स्मारक है और यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। प्रश्न 7, चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन ए मेधा पाटकर, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी बाबा आमटे, ऑप्शन डी एम.एस. स्वामीनाथन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। अतिरिक्त जानकारी, चिपको आंदोलन एक वन संरक्षण आंदोलन था जो 1970 के दशक में शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने हिमालयी क्षेत्रों में वनों की कटाई का विरोध किया था। प्रश्न 8, मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? ऑप्शन ए रेयॉन, ऑप्शन बी पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी एक्रिलिक, ऑप्शन डी नायलॉन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नायलॉन। अतिरिक्त जानकारी, नायलॉन मानव निर्मित पहला पूर्णतः संश्लिष्ट रेशा था। यह अपनी उच्च तन्यता और मजबूती के कारण कपड़े, ब्रश और मछली को पकड़ने के जाल जैसे उत्पादों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रश्न 9, ओपेक किसका संगठन है? ऑप्शन ए कृषि निर्यातक देश, ऑप्शन बी हथियार निर्यातक देश, ऑप्शन सी
तेल निर्यातक देश, ऑप्शन डी कोयला उत्पादक देश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तेल निर्यातक देश। अतिरिक्त जानकारी, ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसका लक्ष्य पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय करना और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करना है। प्रश्न 10, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस ऐतिहासिक सम्मेलन की देन है? ऑप्शन ए डरबन सम्मेलन, ऑप्शन बी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ऑप्शन सी पेरिस शांति सम्मेलन, ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अतिरिक्त जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। 1944 में हुए इस सम्मेलन ने विश्व बैंक के साथ मिलकर वैश्विक आर्थिक सहयोग और पुनर्निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी। प्रश्न 11, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी कृषि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कृषि। अतिरिक्त जानकारी, अदृश्य बेरोजगारी तब होती है जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी काम में लगे होते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में यह स्थिति व्यापक रूप से पाई जाती है, जहां श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता अक्सर शून्य होती है। प्रश्न 12, रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी मैनरहिन रेखा, ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मैनरहिन रेखा। अतिरिक्त जानकारी, मैनरहिन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है। यह रेखा विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान फिनलैंड की रक्षात्मक प्रणाली के रूप में जानी जाती थी। प्रश्न 13, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी लोहा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टंगस्टन। अतिरिक्त जानकारी, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, जिससे यह उच्च ताप पर भी आसानी से पिघलता नहीं है और प्रकाश उत्सर्जित करता है। सेट नंबर 23 समाप्त हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।